एक समय ऐसा आया कि मेरे ने कुछ भी पैसे सब कुछ चीज़ ख़त्म हो गई थी और कंपटीशन का टाइम बहुत नज़दीक आ चुका था। तो उस टाइम पे मेरी वाइफ ने अपने गहने बेचे और अपना जो भी उसके ने जेवर वगैरह थे वो सब बेच के मुझे अरेंज करके पैसे दिए कि आप आगे बढ़ो। दोस्तों, स्वागत है आपका बी एंटिक फिट पर। और आज आपको हम दिखाएंगे और मिलाएंगे शाहजहाँपुर के बॉडी बिल्डर अल्ताफ भाई से, अल्ताफ सुल्तान खान से, जो कि अपने वजन में, अपने वेट में काफ़ी खिताब जीत चुके हैं, काफ़ी इनाम जीत चुके हैं। और आपको दिखाते हैं उनके जो गिफ्ट उनको मिला है इनाम के तौर पर। इतनी सारी शील्डें जीत चुके हैं। और अल्ताफ भाई का सपना है कि भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन करे, प्रसिद्ध करे, भारत का नाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंटेट करे। दोस्तों, आज आपको मिलाते हैं हमारे शाहजहाँपुर जिला के हल्क, जिनका नाम है अल्ताफ सुल्तान खान। चलिए मिलते हैं सुल्तान जी से। स्वागत है अल्ताफ भाई आपका हमारे चैनल बी एंटिक फिट पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमको मौका दिया आपका इंटरव्यू लेने का और हमारे दर्शक को आपकी बात बताने का। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप बहुत अच्छी बी एंटिक फिट जो आपका चैनल है, ये बड़ा अच्छा चैनल चलाया है आपने फिटनेस को लेके। तो इसके लिए मैं आपको आयरन भाई आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। तो अल्ताफ भाई, हमारा प्रश्न यह है पहला कि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपका इतना शरीर भारी कैसे, आपका इतना बड़ा साइज कैसे, आपकी जीवन शैली जानना है और आपके बारे में सब कुछ जानना है जो हमारे दर्शक उनकी बॉडी बना सके, आपके जैसे हल्क बन सके। हाँ, मुझे भी बड़ी खुशी होगी अपने जीवन के बारे में बताने के लिए। है बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टेड बातें हैं कि जो दर्शकों को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। बॉडी बिल्डिंग को लेके लोगों में, नए लड़कों में, आजकल नई जनरेशन में बहुत उत्सुकता रहती है और जानना भी चाहते हैं अधिकतर लड़के उन्हों के मेरा साइज इतना बड़ा कैसे है। तो आज मैं बताता हूँ आपको इसके लिए क्या कड़ी मेहनत करना पड़ती है और अच्छी डाइट लेना पड़ती है। हाँ तो दोस्तों, अल्ताफ भाई जैसी बॉडी का राज जानने के लिए, उनके आहार के बारे में जानने के लिए, क्या खाते हैं, क्या छोड़ते हैं, क्या अवॉइड करते हैं, ये सब जानने के लिए, उनकी डाइट प्लान जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। आपको बताएंगे अल्ताफ भाई की डाइट। लेकिन हम पहले जानते हैं अल्ताफ भाई की जर्नी के बारे में, शुरू से कि कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया, उनकी प्रेरणा स्रोत कौन थे। मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं अपने लाइफ के बारे में आपसे और आपके सब्सक्राइबर से शेयर करूं। तो मेरी जर्निंग इस तरीके से स्टार्ट हुई थी कि मैं बहुत छोटा था और मैंने पहला कंपटीशन देखा था 2004 की बात है शायद। 2004 में मैंने पहला कंपटीशन देखा था। उस टाइम पे मेरे मामा वगैरह बॉडी बिल्डिंग करते थे तो उनको देख के मुझे बड़ी वो होती थी कि मैं भी इन जैसा एक दिन शरीर बनाऊं। तो उस टाइम मेरी उम्र शायद 10 से 12 साल होगी। तो जब से मेरी जर्निंग चालू है, जब से मुझे वर्कआउट के प्रति लगाव हुआ, तो स्टार्टिंग में पहले इतने अच्छे जिम तो होते नहीं थे। तो पहले मैं अखाड़े जाता था, पहले अखाड़े व्यायामशाला वगैरह चलती थी तो पहले वहाँ पर जाते थे। तो वहाँ पे मलखम वगैरह, स्ट्रेचिंग और ये सब चीज़ें पहले करवाई जाती थी। तो उसके बाद ही मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। मेरी हाइट हेल्थ अच्छी थी, दुबला पतला था मैं स्टार्टिंग में। तो मैं धीरे धीरे उसको मैंने जर्निंग स्टार्ट करी, फिर स्किप कर दी। मतलब साल में 2 महीने करता, फिर 4 महीने बंद कर देता, ऐसे मैं करता था। हाँ, बचपन से भी करना एक अपना अनुभव होता है। और पहले इतना पता तो था नहीं मुझे कि कंटिन्यू करने से बॉडी बनती है। बचपन था, छोटा दिमाग था। जैसे स्टार्टिंग में पिक्चर उन्होंने आती थी तो सलमान भाई की पिक्चर आती थी, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। वो तो सबको ही। तो भाई जब पिक्चर आती थी तो जो शर्टलेस गाना था उसको देख के बस बचपन से कीड़ा जागा था वो। बस बाकी जब पिक्चर आती थी जब ही वो कीड़ा जगता था और वो करता था। पर अब जब पता चला कि उसको कंटिन्यू रखते हैं, जब ही बॉडी बिल्डिंग की जर्निंग स्टार्ट हुई, उसके बाद 2013 में असल मेरी जर्निंग चालू हुई 2013 में। 2013 में
मिस्टर एमपी था शाहजहाँपुर के अंदर। उसमें मेरे गुरु द फिटनेस हेडक्वार्टर के संचालक हैं मलिक इसरा द फिटनेस गुरु, उनकी आईडी है। उनको देख के मेरे को प्रेरणा लगी कि हाँ मुझे भी बॉडी बिल्डिंग करना है और इनके जैसा बनना है। आपने अभी बताया आपके गुरुजी के बारे में, मलिक इसरार जी, तो उनसे आपकी पहली मुलाकात कहाँ पर हुई? हाँ, तो आयरन भाई जैसे मैंने आपको बताया कि 2013 में मैंने उनको देखा था। बस वहीं से उनसे मुलाकात हुई थी जब बिल्कुल वो फॉर्म पे थे, अपनी पिक पे थे। बस जब से ही मुझे उनसे जैसा बनने का जज्बा पैदा हुआ, बस ये समझिए आप, मैं जब से ही उनसे जुड़ा हुआ हूँ। फिर उसके बाद उनसे मैं मिला, उनसे मैंने बॉडी को लेके डिस्कस करा। फिर उन्होंने मुझे कुछ टिप्स वगैरह दी स्टार्टिंग में। मुझे उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। वो मेरे दूसरे पिता हैं, मतलब वो भी मुझे अपना बेटा मानते हैं। और मेरी जो जर्निंग है वही मेरी स्टार्टिंग है और वही मेरी एंडिंग है। मतलब ये समझिए आप कि वो कभी मिस्टर इंडिया का खिताब जीतने की जो उनका सपना है वो मुझे पूरा करना है। उनका जो सपना है ना वो मुझे पूरा करना है। एक ना एक दिन उनके हाथ में मेरे को मिस्टर इंडिया की ट्रॉफ़ी उनके हाथ में देना है। वो नहीं जीत सके, उनका स्ट्रक्चर इस तरीके का नहीं था, तो वो अपने आप को मुझ में देखते हैं, वो मुझे पूरा सपोर्ट देते हैं। मुझे प्रोटीन का सपोर्ट करते हैं। मुझे भोपाल में भी उन्होंने रखा, मुझे भोपाल में ट्रेनिंग वगैरह दी। मलिक इसाद सर से मिलने के बाद ही मैंने अपना गोल सेट करा कि हाँ मुझे लाइफ में एक बॉडी बिल्डर बनना है। सुजालपुर में मैंने अपनी वर्जिश चालू करी और सुजालपुर में पहले इस तरीके से एडवांस जिम वगैरह या एडवांस मशीनें वगैरह होती नहीं थी कि जिस मसल्स पे अपन काम कर सकें, क्योंकि मुझे जो था मेरा शरीर बड़ा था। मैं दुबला पतला था पहले, दुबला पतला था और बाकी मेरी तोन वगैरह निकलती थी। पर सर को मुझ में एक प्रतिमा दिखती थी बॉडी बिल्डर की, इसलिए उनका बहुत सहयोग रहा मुझे। तो फिर मैंने उनसे इस बारे में डिस्कस करा कि सर मुझे बड़ी परेशानी होती है जिम करने के लिए। तो फिर सर ने किया कि चलो उसके लिए एक अपन समाधान करते हैं, आप अप डाउन करो। तो मैंने भाई आर्यन भाई, हाँ आप यकीन नहीं करोगे कि मैंने 18 महीने ट्रेनिंग करी डेली अप डाउन। 18 महीने मैंने डेली अप डाउन करा है, सुजालपुर टू बेरागढ़ से मैं ऑटो में बैठता था और फिर मैं 365 डिग्री जिम में सर करते थे वर्कआउट। मुझे वहाँ पर उन्होंने अपनी पर्सनल ट्रेनिंग दी, उसका कोई चार्ज नहीं लिया मुझसे। मुझे बिल्कुल जिम में भी उन्होंने बात करी कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उन्होंने जिम की फ़ीस वगैरह भी मेरे पे माफ़ करी। जो जिम वाले थे उनसे, जो इस तरीके से मैं डेली अप डाउन करता था, तो सर को भी लगा कि हाँ बंदा आ रहा है डेली। तो उन्होंने भी फिर अपना इंटरेस्ट दिखाया, मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई। फिर मुझे बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। वो एक बॉडी बिल्डर को सबसे पहला सवाल आता है, भाई वो एक्सरसाइज तो कर लेगा, फिर उसकी प्रोटीन की पूर्ति कैसे करेगा? तो मेन एक्सरसाइज करना नहीं है भाई, मेन है आपकी डाइट। तो आपकी डाइट फैसला करती है कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस होंगे, ना कि आपके वर्कआउट। भाई वर्कआउट आप मसल्स के लिए कर रहे हैं, बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट, बैक, शोल्डर सब आप मार लेंगे, पर उसको साइज बढ़ाने के लिए जो आपको पर्याप्त डाइट चाहिए वो कहाँ से लाएंगे? तो आजकल आप खुद जानते हैं कि हर चीज़ महंगी है। काफ़ी लोग हैं इंडिया के अंदर जिनके पास पैसा नहीं है, वो डाइट के कारण ही बॉडी नहीं बना पा रहे। कसरत तो बहुत ज़्यादा करते हैं, वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे करते हैं, लेकिन वो बॉडी नहीं बना पा रहे ओनली डाइट के कारण। और आपके पास भी पैसे नहीं थे, आर्थिक स्थिति आपकी भी ख़राब थी,
तो आपने कैसे अरेंजमेंट किया, कैसे इस चीज़ को, सिचुएशन को आपने समझा, कैसे हैंडल किया? जी आयरन भाई, ये तो आपने सही सवाल पूछा है। हर जो एक अच्छा एथलीट होता है ना, उसके लिए पैसे की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत होती है और ये पूरा स्पोर्ट पैसे पे टिका है। एक्चुअली में क्या है कि मेरे घर के हालात भी इतने अच्छे नहीं थे कि मुझे घर की तरफ से सपोर्ट मिले, क्योंकि मुझे घर में भी पैसा देना रहता था। तो स्टार्टिंग में भाई मैंने फ्रूट का काम भी करा है, मैंने फ्रूट का ठेला वगैरह लगाता था। मैंने फ्रूट का भी काम करा है, मैंने जूस का काम करा है। उससे ही मेरा घर खर्चा भी चलता था और मेरी अपनी बॉडी बिल्डिंग भी करती थी। फिर कुछ समय बाद मैंने जूस की शॉप भी डाली। कुछ जिम में अच्छी बॉडी डेवलपमेंट कर ली थी मैंने जब तक के, तो उससे मैं कुछ पर्सनल ट्रेनिंग भी देता था, कुछ उससे भी पैसा आता था। तो ऐसे करके मैं कुछ पैसा जुटाता था। सर ने भी मेरी को हेल्प करी, प्रोटीन सप्लीमेंट की पूर्ति मुझे सर दे देते थे अपनी तरफ से। सर की तरफ से प्रोटीन की मदद लग जाती थी मुझे। मेरे दोस्त बढ़िया थे जो मुझे चिकन वगैरह का सपोर्ट दे देते थे, जो मुझे चिकन अच्छे रेट में देते। 200 रुपये के जी, 250 रुपये के जी चिकन देता था, मुझे 100 रुपये के जी में दे देते थे। इसमें मेरे भाई, एक दोस्त जाहिद भाई जिनका चिकन शॉप है, वो उन्होंने मुझे अच्छा सपोर्ट करा है, जो मुझे 100 रुपये के जी चिकन देते थे। उनकी बदौलत था। और मुझे जो एग वाइट भी हैं वो भी मुझे कम में देते थे, 5 रुपये की जगह 2.5 रुपये में ही देते थे। तो उनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा मुझे। हाँ, तो अल्ताफ भाई, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपने इतनी मजबूत बॉडी बनाने के लिए कौन सी डाइट ली है? आर्यन भाई, डाइट का तो ऐसा है कि डाइट तो इतनी ली मैंने कि आप यकीन नहीं करोगे, या मैं किसी को बताता हूँ तो वो यकीन नहीं करता है। इस तरीके से डाइट ली है। एक्चुअली का डाइट मैंने 6 व्यक्ति की एक साथ डाइट ली है मैंने। जितना प्रोटीन 6 व्यक्ति, एक 6 नॉर्मल आदमी को लगता है ना, उतना मैंने अकेले ने कंज्यूम करा है। मेरे इतने बड़े बड़े मसल्स ऐसे ही नहीं हुए। एक तो मैंने मेहनत करी है और एक मैंने डाइट ली है। मैंने अपना गोल जो था ना, बिल्कुल जिम में 4 से 5 घंटे देता था और फिर उसके बाद में डाइट लेता था। तो मेरा डाइट का जो जर्निंग होता था वो सुबह से ही चालू हो जाता था। सुबह मेरा 6 बजे 10 एग वाइट का ऑमलेट हो जाता था। बाद में फिर उसके साथ में 2 स्कूप सप्लीमेंट लेता था, वे प्रोटीन आइसोलेट। और फिर जिम में आने के बाद मल्टीविटामिन वगैरह लेता था मैं। और जिम ख़त्म होने के बाद मेरी डाइट थी 600 ग्राम चिकन होता था, 10 एग वाइट होते थे, सलाद वगैरह होता था। फिर शाम को भी मेरा एग वाइट 10 का, एक 4 बजे के करीब 10 एग वाइट, 300 ग्राम चिकन और सलाद और फ्रूट होता था। और फिर शाम को फिर मैं वर्कआउट करता था। फिर मेरा शाम का रूटीन होता था, मैं वर्कआउट करके ही खाना खाता था। तो उसमें मेरी 600 ग्राम फिश, 300 ग्राम मछली, 300 ग्राम चिकन, 300 ग्राम चिकन और 10 एग वाइट और 2 स्कूप आइसोलेट प्रोटीन, इतना मेरा होता था। ये इतना लेने के बाद भी मुझे ऐसा लगता था कि मैंने कुछ कम करा है। आपसे अगला सवाल ये है कि कई जो युवा वर्ग के लोग होते हैं वो ऐसी आकर्षक बॉडी देखकर थोड़े पागल हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हम भी ऐसी बॉडी बनाएं और वो गलत राह पर बढ़ जाते हैं। वो स्टेरॉइड लेने लगते हैं और उनको सप्लीमेंट के बारे में और स्टेरॉइड के बारे में अंतर नहीं पता होता। वो मेडिकल पर जाते हैं या हर किसी से ले लेते हैं। तो आप इस मिथ को, इस भ्रम को दूर कीजिए कि सप्लीमेंट और स्टेरॉइड में अंतर बताइए। स्टेरॉइड हानिकारक है, तो आज के युवाओं को स्टेरॉइड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? भाई मैं तो ये रिक्वायरमेंट करूँगा कि उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आज के जो है लोगों को कोरोना के बाद से इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमज़ोर हो चुका है। इम्यूनिटी कमजोर हो हाँ, सकती है। तो मैं चाहूँगा कि वो अच्छी से अच्छी डाइट लें और अच्छे से अच्छा वर्कआउट करें। और अगर उनको संतुष्ट नहीं है उनको डाइट से, तो वो एक अच्छा सा प्रोटीन सप्लीमेंट मैं उनको रिक्वायरमेंट करता हूँ। जो भी वो चाहें, अच्छी से अच्छी कंपनी का वो खाएं और अच्छी डाइट लें और बाकी उनका अच्छा वर्कआउट करें। एक्चुअली में क्या होता है कि भाई लड़कों
कोई भी हुआ, वो अगर अच्छी पर्सनैलिटी देखेगा तो उसका मन करेगा कि मेरी भी काश ऐसी बॉडी होती। अब आप आपके ऊपर ही ले लो, अगर आप भी किसी को देखोगे तो आप भी ये सोचोगे ना कि मेरी अच्छी बॉडी रहे। हम भी ये सोचेंगे। हाँ, पर उसके लिए लड़कियों ने आजकल क्या है कि यूट्यूब पे बहुत गलत गलत चीज़ें चलती हैं, क्योंकि बहुत सारे ज्ञान बाबा बैठे हैं यूट्यूब पे जो अपना ज्ञान देते हैं। तो उन लड़कों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई यूट्यूब की दुनिया से बाहर निकलें, कोई अच्छा आप ट्रेनर पकड़ें या आपका दोस्त भाई जो भी आपको सही सलाह दे उससे आप ट्रेनिंग लें सही तरीके से। भाई उनको चैनल चलाना है, इसीलिए वो सब चीज़ें बताते हैं। वो उन्होंने कभी खुद पे यूज़ नहीं करी है जो आप लोगों को रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि पहले तो आप एक अच्छा ट्रेनर पकड़ें या कोई भी जो एक अच्छा कोच पकड़ें, सही आदमी से आप सलाह लें। और रही आप प्रोटीन और सप्लीमेंट की बात, प्रोटीन और सप्लीमेंट ऑप्शनलिटी है, वो आपकी बॉडी की प्रोटीन की कमियाँ दूर करता है। भाई आप क्या है कि आजकल आदमी जीवन शैली में इतना उलझ चुका है कि उसको सही साथ डाइट मील लेने की समय नहीं मिलता है। एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे चिकन खाएगा वो तो उसको कम से कम 2.5-3 घंटे लगते हैं एब्जॉर्ब होने में बॉडी को, और प्रोटीन का ये काम है कि आपने वर्जिश करी तो उसको आप आधे घंटे में एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी के अंदर, मसल रिलैक्स कर देता है। इसीलिए प्रोटीन बेस्ट है मेरे हिसाब से। और स्टेरॉइड के बारे में तो ये बताना चाहूँगा कि यार भाई अगर आपको कुछ लाइफ में आगे कुछ करना है, भाई आपका गोल कुछ है, आपको बड़े स्तर पे कंपटीशन वगैरह खेलना है, तो आप पहले डॉक्टर की सलाह लें। उसके लिए डॉक्टर की सलाह लें, कोई अच्छा डाइटिशियन लें, उसको प्रॉपर सही तरीके से अगर आप लेते हैं तो आपके लिए कारगर है। नहीं तो आजकल नकली चीज़ें लेने हैं, मैं तो खैर इस चीज़ के खिलाफ़ हूँ। आप अच्छी डाइट लें, अच्छा सप्लीमेंट कंज्यूम करें। हाँ, तो अल्ताफ भाई, अगला सवाल ये है कि जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वो अगर बॉडी बिल्डिंग करना चाहे एक्सरसाइज के बाद क्या लें, ऐसा उनको बता दो बजट के हिसाब से। ये कहना चाहूँगा मैं उन लड़कों के लिए कि जिनका पैसा कम है या नहीं है और वो वर्कआउट करना चाहते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि उनको शौक़ है वर्कआउट करने के लिए। तो सब में पहले तो वो अपना वर्कआउट करें और दबा के रोटी खाएं, वो अच्छे से अच्छे जो भी मिल जाए उनको वो कंज्यूम करें। मतलब उन लड़कों के लिए जिनका पैसा नहीं है तो वो जो भी मिल जाए, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ का परहेज करें। अगर 2 अंडे भी मिलते हैं तो उनके लिए पर्याप्त हैं, क्योंकि वो खाने से इतनी कैलोरीज कंज्यूम कर लेंगे कि उनकी बॉडी अच्छी खासी डेवलपमेंट हो जाएगी। तो मेरी यही राय है कि वो अच्छे से अच्छा खाना खाएं और नो टेंशन रहेंगे तो ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। आपने कम बजट की डाइट तो बता दी कि आपको ये डाइट कंज्यूम करना है, लेकिन क्या ना खाएं उसके बारे में और बताइए। सीधी बात बताऊंगा आयरन भाई, ज़्यादा उलझने का काम नहीं है। आप ऑयली चीज़ बंद कर दें और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन हो वो चीज़ कंज्यूम करें। हाँ, आपके ऑयली में शुगर वगैरह बंद कर दें, समोसे कचौरी, हाँ मीठा, ये चीज़ ज़्यादा अवॉइड करें। प्रोटीन वाली चीज़ ज़्यादा लें, चने हैं, नट्स हो गए, जो भी मतलब ड्राई फ्रूट जो भी आप कंज्यूम कर सकते हो इजीबल, वो आप लें। मतलब ऐसा नहीं है कि अब आपका ने सप्लीमेंट के पैसे नहीं है तो आप खाना तो खा ही सकते हैं, चने तो खा सकते हैं एक्चुअली 10 रुपये के लेके। तो आप ऐसी चीज़ें लें जिससे फैट स्टोर ना हो, ना आपका कैलोरीज ज़्यादा बढ़े, आपके फैट स्टोर ना हो, ऐसी चीज़ें ना खाएं। प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खाएं और अच्छी वर्कआउट करें। तो अल्ताफ भाई, आपने अभी तक क्या क्या अचीवमेंट किया है और आगे आपका क्या लक्ष्य है? आयरन भाई, अभी तक के तो ये समझिए कि मेरी जर्नी चालू है। अभी आप साफ तौर पे कह सकता हूँ कि अभी मैंने कुछ भी नहीं करा है, सब आप भाई लोगों का प्यार ही मिला है अभी तक, और आगे भी चाहूँगा कि आप भाई लोगों का सबका प्यार मिले मुझे। अभी तक के तो एक्चुअली में क्या है कि मिस्टर एमपी का मैं अपने वेट में फर्स्ट रनर रह चुका हूँ, और मिस्टर इंडिया जयपुर में हुई थी डायमंड ट्रॉफी, उसमें मैंने अपने वेट में दूसरा नंबर मारा था।
तो ये भी कह सकते हैं मैं आप मिस्टर इंडिया डायमंड ट्रॉफी का दूसरा रनर अप हूँ। बट मुझे आगे अपने सर के लिए जिनका मैंने आपको बताया है मलिक इसरार सर, उनके लिए मुझे मिस्टर इंडिया की ट्रॉफी जीतना है और उनका नाम मुझे आगे ले जाना है। इसलिए मैं उनके लिए और अपने लिए मैं इतनी तैयारी करना चाहता हूँ कि आगे मुझसे जो भी लड़के जुड़े हैं वो भी आगे जाएं और उनका सबका सहयोग मिले मुझे और मैं मिस्टर इंडिया का खिताब जीत सकूं और मैं अपने सर के हाथ में वो ट्रॉफी गर्व से दे सकूं कि सर ये आपकी है। अल्ताफ भाई, आपके पास में कुछ ऐसे लड़के आते होंगे अतरंगी अतरंगी सवाल लेकर, नए नए फार्मूले लेकर कि हम ये खा ले तो बॉडी बन जाए, क्या हम क्या खाएं बॉडी बन जाए। तो ऐसे कौन कौन से मज़ेदार सवाल लेकर आते हैं आपके पास में? जी बिल्कुल आयन भाई, ऐसे ऐसे सवाल लेके आते हैं लड़के। कोई दारू पीने वाला आता है तो वो ये पूछता है कि क्या मैं दारू ले सकता हूँ फ्री वर्कआउट में, ऐसी चीज़ें पूछते हैं मुझसे। कोई जैसे मोटा व्यक्ति होता है तो वो मुझसे पूछता है कि क्या मैं सर मुझे भूख लगती है तो मैं फास्ट फूड में कुछ चीज़ ऐसी ले सकता हूँ, समोसे वगैरह नाश्ता में। तो ऐसे ऐसे सवाल लड़के उन्हें पूछते हैं। और स्मोकिंग के बारे में? स्मोकिंग के बारे में लड़के पूछते हैं जिम में और बाहर जाके स्मोकिंग भी करते हैं। अच्छा, यहाँ से निकलने के बाद तुरंत स्मोकिंग ही करते हैं कि? बिल्कुल कई करते हैं स्मोकिंग। हालांकि मैं चीज़ के खिलाफ हूँ कि स्मोकिंग नहीं करें। 10 रुपए की सिगरेट लेने की बजाय 10 रुपए की कुछ प्रोटीन बार लेके खाएं तो ज़्यादा फायदेमंद मिलेगा ना उनको। अल्ताफ भाई, हमारे हिसाब से और दर्शक के हिसाब से तो आपकी साइज बहुत बड़ी है, लेकिन आप और कितना साइज बढ़ाना चाहते हैं मिस्टर इंडिया के हिसाब से, मिस्टर एशिया के हिसाब से? देखिए आयरन भाई, अभी हाल फिलहाल में मेरा वेट 125 केजी है। बट मुझे खेलने के लिए तो खैर 100+ पर्याप्त है मेरे लिए। पर मुझे साइज बिल्ड करना है। मुझे अब जीतने के लिए ही खेलना है, क्योंकि हार का सामना कब तक के करूं। एक हार से खेल एक्चुअली में हार से भी एक प्रेरणा ही मिलती है आदमी को, एक सबक मिलता है। बट मेरे को अब जीतना है। इसके लिए मैं अपना वेट 150 केजी तक के ले जाऊंगा। उसके बाद ड्रॉप करके उसको 110 केजी 115 केजी तक के लेके आऊँगा। हाँ, उसके बाद आप खुद देखिएगा। फिर 1 साल का समय दीजिए मुझे आप। उसके बाद बिल्कुल आप देखिएगा कि आप इंशाल्लाह हो सका तो आप एक चैम्पियन का डबल सेंचुरी लेंगे। जी बिल्कुल, हम भी ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आप मिस्टर इंडिया बने, उसके बाद में अगले राउंड में आप मिस्टर एशिया बने और भारत का नाम गौरवान्वित करें और पूरे देश का नाम गौरवान्वित के साथ साथ आपके जो सर हैं, आपके गुरुजी, उनका नाम भी आप रोशन करें और उनको जो ट्रॉफी आपका सपना है वो लाकर उनके हाथों में दें। वो खुशी हम देखना चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो अल्ताफ भाई, असफलता से यहाँ तक की सीढ़ी में आपकी फैमिली ने कितना सपोर्ट किया इसमें? आयरन भाई, फैमिली का सपोर्ट तो मुझे अच्छा रहा। अच्छे में इतना रहा कि मुझे किसी चीज़ की मना नहीं करी फैमिली ने। मतलब घर से मैं एक्चुअली पैसा लेता नहीं था, पैसा देना पड़ता था मुझे घर पे। फिर मेरी जो शादी भी टाइम से जल्दी हो गई थी मेरी। 2009 में मेरी शादी हो चुकी थी, 2009-10 में। हाँ, उसके बाद ही मुझे वाइफ ने बहुत अच्छा सपोर्ट करा कि आप जिम जाओ, आप करो। फिर जो जर्निंग मेरी चालू हुई ना, वो मेरी वाइफ की वजह से भी मैं उनको भी मतलब वाइफ को भी इन्वॉल्व करूँगा उसमें। तो मेरे वाइफ का भी बड़ा योगदान रहा, क्योंकि एक बॉडी बिल्डर को सबसे बड़ी समस्या आती है डाइट की। एक समय ऐसा आया कि मेरे को कुछ भी पैसे सब कुछ ख़त्म हो गई थी और कंपटीशन का टाइम बहुत नज़दीक आ चुका था। तो उस टाइम पे मेरी वाइफ ने अपने गहने बेचे और अपना जो भी उसके ने जेवर वगैरह थे वो सब बेच के मुझे अरेंज करके पैसे दिए कि आप आगे बढ़ो। तो उनका बहुत सहयोग रहा। डाइट की समस्या आती है। हाँ, एक्चुअली में क्या, जब मैंने जर्निंग स्टार्ट करी थी ना, हाँ, उस टाइम पे जब मैं देसी जो वर्जिश करता था उस टाइम पे ज़्यादा कुछ पता नहीं रहता था। तो कुछ बादाम, कुछ चने, मूंगफली के दाने वगैरह ये मेरे को मम्मी देती थी गला के। तो दोस्तों, हम दुआ करेंगे कि हमारे दोस्त अल्ताफ भाई जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच जाए।
हाँ आर्यन भाई, मैं भी यही चाहूँगा कि आप सब लोग मेरे लिए दुआ करें कि मैं जल्द से जल्द अपनी मंजिल को पाऊँ, और आप सब सुजालपुर वासियों का मैं गौरव से सर ऊंचा करूँ। अल्ताफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने हमको इंटरव्यू दिया, और हम ईश्वर से कामना करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी आपकी मंजिल पर पहुँचे, और जिन्होंने आपका सपोर्ट किया है, आपकी मुसीबत में आपका सपोर्ट किया है, उनका सपना आप साकार करके दिखाएं और उनके हाथ में ट्रॉफी दें, और जल्दी से आप विजेता बन के दिखाएं, भारत का नाम रोशन करें। तो मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्त, मेरे कलिंग, वो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई के चैनल का नाम है BNT फिट। तो आप सब सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना ना भूलें। धन्यवाद अल्ताफ भाई, धन्यवाद, बहुत बहुत आप हमारे से ऊपर आए। और कैमरे के पीछे हैं हमारे हरिओम भाई, हरिओम नेवाड़ा, इनके कॉमेडी के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद।